Hey, welcome to AK Astrology. Thank you so much for being here. So today's video is about secret of Ketu, that is केतु का रहस्य. और अगर आपको आज की वीडियो समझ आ जाती है तो आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करके, अपने डिसीजंस में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने केतु को अपने लिए पॉजिटिवली टर्न कर सकते हैं. And you don't need to search Ketu in 10th house and its remedies, Ketu in 11th house and its remedies, because in today's video, if you understand this concept, आपको कोई और रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, मत्स्य अवतार, उनकी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ताकि आप केतु को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर सको. अब मत्स्य जो हैं वो फिश का अवतार है, एंड फिश जो है उसे केतु का रूप माना गया है. एक राजा हुआ करते थे, राजा मनु. एंड एक दिन वो अपने भगवान विष्णु की उपासना करते थे, एंड वो रोज सुबह, जो कि हमारे धर्म में एक प्रॉपर परंपरा है कि जल को अपने हाथ में लेकर वापस नदी में अर्पित करना होता है, तो वो उस जल को जब उन्होंने अपने हाथ में लिया तो एक मछली, छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई. और उस मछली ने राजा को आवाज़ दी, हे राजा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वापस इस नदी में मत फेंकना. इस नदी में मुझसे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएंगी. तो राजा राजा होता है, तो राजा ने मदद करने के लिए उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और रात भर उसे अपने कमंडल में ही रखा. और जब सुबह राजा उठा तो कमंडल में से आवाज आ रही थी, मछली हेल्प मांग रही थी. और जब राजा ने जाकर देखा तो वो मछली कमंडल के साइज की हो चुकी थी, एंड वो कह रही थी कि मुझे इससे बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे थोड़े बड़े पात्र में डाल दो. तो राजा ने उसे थोड़े बड़े पात्र में डाल दिया. और जब वो वहां से कहीं जाने वाला था तो फिर से मछली की आवाज आई कि हे राजा, मेरी मदद करो, मैं इस पात्र में सांस भी नहीं ले पा रही हूं, मुझे किसी बड़े पात्र में डाल दो. तो राजा ने उसे और बड़े पात्र में डाल दिया, और देखते ही देखते थोड़े समय बाद वो मछली उस पात्र के साइज की हो गई, एंड अब वो वहां भी पूरी नहीं आ रही थी. फिर उसे एक नदी में ले जाया गया और वो उस नदी के साइज की हो गई. फिर उस मछली को फाइनली समुद्र में ले जाया गया और उसने समुद्र का एक हिस्सा दिखना बंद हो गया कि वो इतनी बड़ी हो गई. अब इस कहानी से हम केतु के बारे में क्या सीखते हैं? केतु की डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती. केतु की डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती. केतु को आप कितने भी बड़े पात्र में डाल दो, केतु को आप कितने भी बड़े पात्र में डाल दो, केतु वहां भी डिससेटिस्फाइड रहेगा, वहां भी डिससेटिस्फाइड रहेगा. एग्जैक्टली. अब आपके जन्म कुंडली में केतु जहां भी है, आप उस घर से डिससेटिस्फाइड, डिटैच्ड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो. कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम में आप उस पॉइंट से, उस शोर से आपकी जिंदगी के, आप उससे डिटैच्ड रहेंगे या डिससेटिस्फाइड रहेंगे, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल केतुज डिजायर, एंड द ओनली रेमेडी इज टू नॉट डिजायर. नॉट डिजायर, ये सूत्र है. अगर आपको केतु सही करना है, यू डू नॉट नीड टू desire for that particular thing in your life, and if you will not desire, you will see that it will get fulfilled. लेकिन अगर आप सिर्फ फुलफिल करने के लिए डिजायर करना छोड़ेंगे तो नहीं, आप एक्चुअल में डिजायर छोड़ेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, केतु इन फर्स्ट हाउस. लेट मी टेक फर्स्ट हाउस एज रेफरेंस. अगर किसी का केतु फर्स्ट हाउस में है एंड वो बीमार पड़ जाता है, एग्जांपल ले लो, उसके कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो थोड़ा लंबा टाइम लेगी ठीक होने के लिए. अब इस इंसान को किसी ने कह दिया कि यार तुम एक्सरसाइज करो, तुम्हारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा होना चाहिए. अब केतु इन फर्स्ट हाउस इज योर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी, एंड बॉडी नीड्स एक्सरसाइज. बॉडी का फूड है एक्सरसाइज, राइट? अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं करेगी वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, खराब हो जाएगी. अब केतु फर्स्ट हाउस वाले का एक्सक्यूज होगा कि यार अभी ना मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा. एंड आप देखेंगे अब ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी. धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स, इसके हेल्थ इश्यूज, अब इसकी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, एंड यू विल सी कि इस इंसान की लाइफ में हेल्थ के कारण ये धीरे धीरे एक्सरसाइज से बिल्कुल वंचित हो जाएगा.
बिकॉज दिस गाय डिजायर्ड हेल्थ, बट ये डिजीज से डर गया। इसने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा। अब जब मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा का मतलब है ये कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। एंड आप देखेंगे जब पात्र बड़ा हो रहा था तो मछली भी बड़ी हो रही थी। जब पात्र बड़ा हो रहा था तो मछली भी बड़ी हो रही थी। इससे हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं हम इससे? कि जो पात्र है हम उसे फुलफिल नहीं कर सकते, राइट? आप धीरे धीरे स्पेस कम हो रहा है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि स्पेस बढ़ रहा है, बट रियलिटी में वो स्पेस कम हो रहा है। मछली बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है कि वो स्पेस कम हो रहा है। एंड जितना बड़ा स्पेस कम होता रहता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होती रहती है। केतु इन सेकंड हाउस, किसी इंसान का केतु इन सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस। नाउ इफ समबडी डिजायर्स द बैंक बैलेंस, कि यार मुझे तो बैंक बैलेंस चाहिए चाहिए, मेरे को अपनी जिंदगी में 5 करोड़ की सेविंग चाहिए, मुझे 10 करोड़ की एफडी चाहिए, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर बैंक बैलेंस, या मुझे इतने लिमिट का क्रेडिट कार्ड चाहिए, that's also related to bank, but credit is not related to second house though, but from second it will be looking at sixth. अब मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा इस पार्ट ऑफ वीडियो में, बट हाँ, केतु इन सेकंड हाउस, डिजायर फॉर वेल्थ। द मोर द डिजायर फॉर द वेल्थ, लेस द वेल्थ विल बिकम, लेस द स्पेस विल बी अवेलेबल। आप जितना बड़ा पात्र खोलेंगे मछली उतनी बड़ी हो जाएगी एंड स्पेस उतना ही कम लगना शुरू हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 करोड़ का सोचेंगे तो 6 करोड़ आ जाएगा एंड ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केतु के केस में उल्टा है, स्पेस कम हो रहा है। आप इसको गहरे में सोचें तो स्पेस बढ़ नहीं रहा, स्पेस कम हो रहा है। पात्र बड़े हो रहे हैं पर एक्चुअल में पात्र छोटे हो रहे हैं। दिस इज वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ केतु इन थर्ड हाउस, केतु इन थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रेवल्स। अब अगर इस इंसान ने शॉर्ट ट्रेवल की डिजायर ऐसे रख ली कि यार मैं तो अगर कभी बॉम्बे गया तो मैं बॉम्बे फ्लाइट में जाऊंगा, मैं बॉम्बे फ्लाइट में जाऊंगा, मैंने सोच लिया। अब इसने जो डिजायर रख दी ना साथ में कि मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मैं फ्लाइट में जाऊंगा, अब चांसेस आर देयर कि ये कभी भी बॉम्बे नहीं जाएगा। फ्लाइट में जाएगा, कहीं और जाएगा, पर बॉम्बे नहीं जाएगा अब ये, क्योंकि डिजायर रख दी। एंड केतु इज इन थर्ड हाउस and that desire will not be getting fulfilled. किसी का केतु फोर्थ हाउस में है, वो कहता है कि यार जो मर्जी हो जाए, मैं तो ऑडी में घूमूंगा, या मैं तो मर्सिडीज में घूमूंगा, या हम ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, लेट इट बी के मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो मैं कार पे जाऊंगा। तो सोच लेना कि इस इंसान का ऑफिस जल्दी सेटल नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम्स कॉज होने वाली। अब अगर यही आदमी मेरे पास अगर आए कोई केतु इन फोर्थ हाउस, मेरी सिंपल रेमेडी है, जो व्हीकल अवेलेबल है तुम जाओ, तुम बस पे जाओ, तुम कार पे जाओ, तुम ट्रेन पे जाओ, तुम टू व्हीलर पे जाओ, जो अवेलेबल है आप उसे अप्रिशिएट करो एंड उस पे चले जाओ। एंड द डे यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर व्हीकल विदाउट पुटिंग योर डिजायर ऑन इट, द केतु विल स्टार्ट गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड आप देखेंगे आपकी गाड़ियों पे गाड़ियां बनती रहेंगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं तो गाड़ी पे ही जाऊंगा और जिस दिन गाड़ी अवेलेबल नहीं है मैं ऑफिस छुट्टी करूंगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी छुट्टी हो जाएगी एंड आपकी गाड़ी जो है वो चली जाएगी। ऐसे ही केतु इन फिफ्थ हाउस, मैं सीखूंगा तो इसी गुरु से सीखूंगा। नॉलेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, मैं अगर स्पोर्ट्स टीम में जाऊंगा तो इसी टीम में जाऊंगा, या मैं इसी टीम का कैप्टन बनूंगा। तो आप देखेंगे कि ये इंसान धीरे धीरे उस स्पोर्ट्स से वंचित हो जाएगा, उसको वो स्पोर्ट्स नहीं मिलेगी लाइफ में। अगर स्कूल में 2 फुटबॉल टीम्स हैं एंड एबीसी गाय जिसका केतु फिफ्थ हाउस में, अगर उसने डिजायर कर दी कि मैं इसी फुटबॉल टीम में जाऊंगा, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि अब वो उस फुटबॉल टीम में नहीं जाएगा, इनफैक्ट अब वो इसमें भी नहीं जाएगा। सो जो अवेलेबल है, जो टीम अवेलेबल है, प्ले फ्रॉम दैट। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, गली में क्रिकेट खेलना अवेलेबल है, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहो कि मैं सिर्फ स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करूंगा, या मैं इसी एबीसी पर्सन से सीखूंगा, या ये मेरा कोच चाहिए, ये मेरी लोकेशन चाहिए। यू डोंट नीड टू डू दैट। जो अवेलेबल है, आपके पास बैट है, बॉल है, आपके पास गली में 4 लोग हैं, कम ऑन लेट्स प्ले, स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम देयर एंड आप देखेंगे आप ग्रोथ करेंगे, आप बहुत ग्रोथ करेंगे अगर जो अवेलेबल है इसी में आप
खुश हैं एंड यू आर रेडी टू डू दैट। अब वही केतु इन फर्स्ट हाउस वाला दोबारा से एग्जांपल, आप बीमार हैं, डजंट मैटर, फीड योर बॉडी, गो एंड एक्सरसाइज। अदरवाइज आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, धीरे धीरे आप लिटरली ये फेस करेंगे कि यार तब तक मैं फिर भी ठीक था यार, 2008 में ना प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को सही किया, मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, मैं थोड़ा रिलैक्स रहता था, और 2008 तक ये था, 2018 तक आप देखेंगे उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट ही हुई है, अच्छी नहीं हुई है। एंड यही अगर केतु फर्स्ट हाउस वाला कहेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अब चलता ही रहना है ना, ये प्रॉब्लम तो अब है ही है, तो लाइफ जीना थोड़ी छोड़ सकते हैं, लेट्स गो एक्सरसाइज, लेट्स एंजॉय लाइफ, घूमो फिरो। अब केतु इन फर्स्ट हाउस डिस्पेयर बहुत ज्यादा दे देता है, इंसान बहुत ज्यादा डिटैच्ड रहने लग पड़ता है हर किसी से। ऐसा नहीं करना है आपको, यू नीड टू गो एंड सोशलाइज योरसेल्फ, you need to go and have a life, and once you start having a life with whatever you have, even if you don't have friends, go outside and create friends. Creating friends is easy, you don't need a physical friend, okay? You don't really need a physical friend. Go and talk to a tree. People will think that you are mad, but if you'll start talking to a tree, that's your friend, and once it becomes your friend, you'll see a lot of differences in your life. Now Ketu in 6th house, मुझे तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है, मुझे तो नीट का एग्जाम ही क्लियर करना है, मुझे तो जेईई का एग्जाम ही क्लियर करना है, मुझे तो क्लैट ही क्लियर करना है। जब ये प्रिसाइज हो जाते हैं कि मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है, यही कंपटीशन देना है, आप देखेंगे ये लोग ड्रॉप ले लेंगे अगर नहीं क्लियर होगा, या आप देखेंगे कि ये लोग बहुत एंथुसियाज्म से कंपटीशन एग्जाम्स के लिए लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे इसको क्रैक करने के लिए, एंड फाइनली दे एंड अप इन अब्रॉड। फाइनली उनका वो जब कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो दे फाइंड अ कॉलेज इन यूएस और कनाडा एंड दे फाइनली मूव देयर। बहुत केसेस देखे हैं मैंने केतु 6th हाउस हु वांटेड टू गो फॉर कंपटीशन एंड नाउ एंडेड अप इन अ फॉरेन कंट्री। व्हाई? 6th हाउस 12th हाउस, 6th हाउस की डिजायर ने 12th हाउस में पहुंचा दिया। यू डोंट नीड टू डिजायर फॉर दैट। या 6th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर जॉब, योर जहां पर आपका डेली रूटीन है। सो 6th हाउस के केतु वालों को कभी भी अपने डेली रूटीन को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने डेली रूटीन को लेकर रिजिड हो गए कि आई विल बी वेकिंग अप एट 5 AM नो मैटर व्हाट, ट्रस्ट मी यू विल नेवर वेक अप एट 5 AM। आप लेट उठेंगे या आप पूरी रात नहीं सोएंगे, कोई ना कोई गड़बड़ होगी जिसके कारण फाइनली आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, बिकॉज 6th हाउस इज ऑल्सो अबाउट द हेल्थ। So don't be very much particular about your day routines. Give it a freedom. जो है उसमें बस जियो, उसको enjoy करो, उसको rigid मत करो, उसके लिए desire मत करो। So that's about 6th house. Ketu in 7th house, most cases spoiled marriages, most cases spoiled affairs, most cases a lot of partners but never getting a suitable partner. Why? Because you are desiring for a partner. Come on. Ketu 7th house is always searching for a partner. केतु 7th हाउस वाला इंसान, लड़का हो या लड़की हो, वो इतने ज़्यादा अपने आप को लेकर वो हो जाते हैं ना कि यार मेरी लाइफ में तो कोई अच्छा पार्टनर ही नहीं है, यार मेरी तो वाइफ पता नहीं कैसे की आएगी, यार मेरा तो हस्बैंड पता नहीं कैसे का आएगा। एंड जब आप ये डिज़ायर्स रखते हो, जब आप ये थिंकिंग रखते हो कि पता नहीं यार कैसे का आएगा, अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, या मुझे ऐसे का ही चाहिए। Now Ketu is number 3. That person will be having at least 3 conditions for somebody to be as an approved husband or as an approved wife. 3 conditions. And the time you put conditions, you are putting your desire. And if you are putting your desire, you'll be never getting a suitable partner. आपको in fact partner ही नहीं रहेगा। कुछ समय बाद आपका ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ समय बाद आपका डिवोर्स हो जाएगा। Because Ketu is also cut, relationship cutting, moving away from each other. So that kind of thing can happen. So the remedy is very simple. Don't desire for some special person. Don't desire for some specific conditions. Don't put yourself in a condition where you are always thinking about the right partner. Don't. नहीं होगी शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में आराम, बहुत चीजें हैं करने के लिए। Go research, go get yourself a good career. Learn about your internal state. And 7th house Ketu, the day you'll say कि okay मुझे नहीं चाहिए कोई life partner, you'll see a lot of women, a lot of males coming into your life, a lot of people. Ketu in 8th house,
यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, यार मैं ना लाइफ के बाद वाले सीक्रेट्स जानना चाहता हूँ, मैं बहुत गहरी मेडिटेशंस करना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, बट बूढ़ा होके बट बूढ़ा होके आप देखेंगे कि ये कभी संन्यास नहीं लेंगे, ये कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगे, ये कभी अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हालांकि केतु 8th हाउस विल गिव देम नेचुरल एबिलिटी टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स इन अ वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। You know, Ketu in 8th house gives you very good intuition power, gives you natural instinct of, astrology and all those things related to religion. But the day you desire it, you lose it. So don't desire it. Come on, you don't need to desire it. You don't need to fix a timing कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो कहते हैं कि मैं तो अपनी बेटी की शादी की वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैंने वृंदावन चले जाना। उनकी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके हैं, वो वहीं रह रहे हैं। सो दैट इज केतु इन 8th हाउस। सो डोंट डिजायर इट, ओके, डोंट डिजायर इट, गो फॉर इट, जस्ट डू। चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा मिलना होगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा, ट्रस्ट मी, यू विल गेट दैट। 9th हाउस, केतु इन 9th हाउस, सेम थिंग, हायर स्टडीज। मुझे तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉलेज से ये वाली डिग्री करनी है, या मुझे अपने फादर से ये डिजायर है। अब देखेंगे फादर से कट ऑफ हो जाता है 9th हाउस केतु में, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन बनी रहती है खुद में और फादर में। लेकिन केतु का सन के साथ स्ट्रांग रिलेशन है, जिस वजह से अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो ये केस नहीं भी होता। जस्ट अ सेकेंड, yeah, I think the video is working here. Yeah, so that's about 9th house. Remedy is very simple. Don't wish कि आपको यही कॉलेज चाहिए, आपको यही डिग्री चाहिए। Just work for it. Just do the efforts. Do the efforts. That's all you need. And from 9th केतु आप देखेंगे कि ये ना इनकी बहुत ज़्यादा विशेष होती हैं शॉर्ट ट्रेवल्स को लेकर के। They always want to go for short travels, and all those short travels are not giving them fruitful results. So for that, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 9th is also somehow about the luxuries. Now if you don't know how 9th is connected to luxuries, I can make another video about that. But they are always keeping some desire related to the 3rd house. So मुद्दा ये है that you don't need to keep a desire. एंड फादर के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा रखो, लेकिन अगर आपने ये चाहा कि मेरा फादर के साथ रिलेशन अच्छा हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। जनरली सुबह उठो, उनके पैर दबा दो, ये चाहकर नहीं कि आप रिलेशन सही करना चाहते हो, नहीं। उसके बाद केतु इन 10th हाउस, करियर प्रॉब्लम्स। आई हैव सीन पीपल गेटिंग फायर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, दैट इज केतु इन 10th हाउस। आई हैव सीन पीपल चेंजिंग देयर बिजनेसेस सो फ्रीक्वेंटली। आई हैव सीन पीपल जो लेट 30s में अपना बिजनेस या अपनी जॉब सेटल कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू केतु इन 10th हाउस। एंड द प्रॉब्लम इज दे आर ऑलवेज वॉन्टिंग, दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर इट, दे आर ऑलवेज पुटिंग एफर्ट्स फॉर इट। केतु इज एफर्टलेसनेस, चुपचाप शांति से बैठ जाना, ये केतु की स्टेट है। यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। Now, efforts and energy are two different things. You need to put a lot of energy. You don't need to put a lot of efforts. ऐसा काम जिसमें आप effortlessly energy डाल सकें, effortlessly energy डाल सकें, go for that career. अगर आपका केतु 10th हाउस में है, learn astrology. आप अपनी energy, I am giving a part of energy to my clients. Part of my energy. That is Ketu. So, if you have Ketu in 10th house, don't desire a career. Instead, think about something where you can put effortless energy into something. That's Ketu. Ketu in 11th house. इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, इनका ज़्यादा social circle नहीं होता, इनके close ones नहीं होते। क्यों नहीं होते? 11th house is all about close ones. 11th house is all about societies. They don't have societies. They don't even have links with societies. इनको ज़्यादा detached रहना पसंद है। और जितना ज़्यादा ये लोग फ्रेंड्स चाहते हैं, उतने ही कम इनके फ्रेंड्स होते रहते हैं।
जितनी ज़्यादा इनकी दोस्तियां बनती हैं उतनी ही कम इनकी दोस्तियां होती रहती हैं. सो सिंपल थिंग, you don't need to make good friends, right? You don't need to run for friends. You don't need to run for physical friends. वो मैंने जो ट्री वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ पर सूटेबल है. एंड 11th हाउस इज ऑल्सो अबाउट गेन्स. आप देखेंगे इन लोगों को पैसे मांगने नहीं आते, ये लोग काम कर देंगे. एग्जाम्पल ले लो, आप एबीसी पर्सन से किसी भी चीज के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, लॉयर है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज लॉयर. कोई आदमी लॉयर है, आप उनसे लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, उनसे टैक्स भी फाइल करवा रहे हैं, उनसे सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ये लॉयर आपसे पैसे मांगने से पहले शर्माएगा. दैट इज केतु इन 11th हाउस. या ऐसा सोचेगा कि यार अगर मैंने पैसे मांग लिए कहीं रिलेशन ही ना खराब हो जाए, कहीं रिलेशन ही ना खराब हो जाए, क्योंकि 11th हाउस इज अबाउट रिलेशंस. सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट. चेंज इट. आस्क फॉर मनी. दुनियादारी है, जो आपको ठीक लगता है आप पहले लेन देन की बात कीजिए, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए. केतु इन 12th हाउस, पीपल जिनके वीजाज बहुत रिजेक्ट हुए हैं. राइट नाउ मैं इस टाइम यहाँ जहाँ पर हूँ पंजाब में, a lot of people have a craving to go to Canada, US, Australia, New Zealand. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो होम कंट्री को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं. एंड Ketu in 12th will eventually leave the country, for sure they'll eventually leave the country, but तब जब पूरी तरह से उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तब जब ये कहेंगे कि यार छाड़ यार नहीं लगता वीजा ना सही, होर बथेरा कुछ है. So when you think like that, छाड़ यार नहीं लगता वीजा, नहीं लगता तो it's fine, that time you'll be getting the visa, because from 12th it is looking at 4th. You will eventually be detached from your homeland. आपको जाना तो है, लेकिन विश रखोगे, बहुत एफर्ट्स डालोगे तो केतु रिजल्ट नहीं देगा. पात्र जितना बड़ा करोगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा. पात्र जितना बड़ा करोगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट केतु. सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सी कि आपका केतु कहाँ है एंड आपको अपने छोटे छोटे डिसीजंस, छोटी छोटी लाइफ चॉइसेस कैसे चेंज करनी है. सो आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. Now to learn astrology and to have astrology consultations, आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अभी एक कोर्स चल रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी फास्ट फॉरवर्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज वेल. गुड लक एंड डोंट डिजायर फॉर केतु.